हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.5 जिसमें वो कहता है कि रिपीट करें प्रॉब्लम 21 इन चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 में जो प्रॉब्लम 21 थी उसको रिपीट करना है आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से यूज़ फॉलोइंग इनिशियल कंडीशंस। अब हमें इनिशियल कंडीशंस दे दी गई हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट जिसके लिए इनिशियल कंडीशंस है एक्स ऑफ 0 4 के बराबर जबकि एक्स प्राइम 0 -4 के बराबर। ठीक है बच्चों, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। एक्स माइनस जीरो का मतलब है यानी एक्स प्राइम जीरो का मतलब है यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ले लिया गया, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ए जूस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो लिहाजा हमें बस ए जूस की अभी बात करेंगे नेक्स्ट जूस की नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो अब हम पहले तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो आपको पता है हमें इसको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को डेरिवेशनल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर अलजेब्रिक फॉर्म में लेके जाना है। दैट्स वाई हम इसका लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक दफ़ा फिर से याद करवा ही देता हूँ। फिर से एक दफ़ा ये ज़रा गौर कीजिएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जब हम डबल डिग्री का डेरिवेटिव लेते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री 2 हो तो वो शुरू होती है एस स्क्वायर से और उसकी डिग्री ऐसे ही कम होती होती 0 तक जाती है। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। देखें, जब इसका लैप्लास लिया जाएगा तो इसकी डिग्री हमेशा तय करता है इसका डेरिवेटिव 2 है, तो दैट्स वाई एस की डिग्री 2 से स्टार्ट होगी। एस का स्क्वायर फिर आ जाएगा एक्स ऑफ एस, ठीक है, फिर आगे माइनस। अब एस की डिग्री एक दर्जे कम होगी क्योंकि इसमें हमने इनिशियल कंडीशंस को कंसीडर करना है इसमें हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आ जाएगा एस इंटू एक्स ऑफ 0 यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू। अब उस वक्त तक हम ये माइनस करते रहेंगे जब तक इसकी एस की पावर 0 नहीं हो जाती। एस की पावर यहाँ पे 0 होगी क्योंकि 1 के बाद 0 आएगा, तो एस की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स प्राइम 0 इस तरह से, ठीक है जी। अब इस तरफ चलते हैं तो देखिए ये क्या आएगा 2 इंटू ये डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 1 है, 1 से स्टार्ट होगा यानी कि एस एक्स ऑफ एस, फिर इसकी डिग्री एक दर्जे कम होगी तो ये आ जाएगा, देखो सिंपल, एस की डिग्री 1 से 0 पे आ गई डायरेक्ट और आ गया एक्स ऑफ 0 साथ में। ठीक है, तो वो साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया क्यों। और ये सिंपल आ गया, देखें 2 इंटू एक्स का जो आएगा लैप्लास वो आएगा मेरे पास एक्स ऑफ एस। और साइन 2t का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे गया अपना टेबल, ये रहा जी वो टेबल। तो देखें साइन ओमेगा टी जो होता है उसका लैप्लास होता है ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो कांस्टेंट होगा उसका ऊपर रखा जाएगा और नीचे उन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब कांस्टेंट है इसमें 2t, साइन 2t यानी कि ओमेगा की वैल्यू 2 है तो ऊपर 2 आएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की। तो ऊपर 2 बटे में एस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 4 होता है, तो ये आ गया स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए हम इन सब में पहले वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ठीक है। उसके बाद माइनस एस और एक्स ऑफ 0 की क्या वैल्यू दी गई है हमारी टर्म के लिए 4, तो ये आ जाएगा -4s। ये क्या बच्चों टर्म आ जाएगी, देखो माइनस एक्स प्राइम 0 जो कि -4 थी, माइनस इंटू -4 यानी कि +4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसकी बात करूँ तो ये आएगा, देखें 2s एक्स ऑफ एस इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद देखें और क्या बनता है, देखो -2 इंटू एक्स ऑफ 0 की वैल्यू है 4, तो -2 जब 4 से ज़रब खाएगा -8 आ जाएगा। और ये वैसे सिंपल है 2 इंटू एक्स ऑफ 0 सॉरी एक्स ऑफ एस 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ये चीज़ बन गई। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखें जो सिंपल टर्म्स हैं उनको उठा के आपने उस साइड पे ले जाना, एक्स ऑफ एस वाली टर्म्स को बस इधर रहने देना। देखें एक्स ऑफ एस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स ऑफ एस वाली टर्म्स में से कॉमन लेना। देखें यहाँ पे रह गया एस का स्क्वायर, उसके बाद ये वाली टर्म है, यहाँ पे रह गया 2s, उसके बाद ये वाली टर्म है, यहाँ पे रह गया 2। बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको उठा के उस साइड पे ले जाओ। देखो -4s है बच्चों, इसको उठा के जब उधर फेंकूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ये -4s था उधर जाके +4s हो गया। ठीक है, और ये देखो +4 -8 यानी कि -4 आया होगा, -4 दूसरी जानब जाके +4 बन चुका होगा। ठीक है, ये मैंने काम किया, यानी कि वहाँ पे जो एक्स ऑफ एस जिनके साथ था उनमें से एक्स ऑफ एस कॉमन ले लिया और बाकी सारा उस तरफ फेंक दिया, पलट दिया सारा, इस तरह से आप कह सकते हो। तो इस टर्म को पहले मैं रफ अमल में सॉल्व करना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक स्टेप में लिख सकता हूँ लेकिन आपको ये करके दिखानी होगी। देखें ये है 2 ओवर एस स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म है जी 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4s प्लस 4, ये चीज़ है, यही है ना जी, बिल्कुल। अब इसका पहले एलसीएम आएगा, एलसीएम देखें आएगा एस स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। इसका तो सेम एज इट एज आएगा प्लस 4s प्लस 4 इंटू आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। तो देखो जब ये ज़रब खाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा
2 प्लस पहले 4s ने ज़रब खाया तो ये आ गया 4s क्यूब प्लस 16s, ये आ गया 4s स्क्वायर, ये आ गया प्लस 16, तो ये चीज़ बन गई एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये मेरे पास क्या टर्म बन रही है देखें, पहले नंबर पे 4s क्यूब, फिर दूसरी डिग्री जो कि 4s स्क्वायर है, फिर तीसरी 16s और लास्ट में 16 जमा 2 18 और बटे में है जी एस स्क्वायर प्लस 4। अब क्या होगा देखें, ये टर्म है बटे में और उस साइड पे भी आपको पता है एक टर्म है, तो वो टर्म आ जाएगी इसके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा, ये वाली टर्म यहाँ पे बटे में आने वाली है, ठीक है। इसके मैं देखता हूँ जोड़े बनते हैं कि नहीं। ये आ जाएगा 2s स्क्वायर, इसको 1 1 तो नहीं बना सकते, 2 और 1 फिर भी नहीं बनता, यानी कि इसका जोड़ा बनता ही नहीं है यार, ये ऐसी रहेगी टर्म, हाँ एज इट एज रहेगी। तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों ये आ गया एक्स ऑफ एस और इसका मैंने आपको बताया क्या बनता है, ये आता है 4s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर, ठीक है जी। ये टर्म आ रही है मेरे पास जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर, प्लस 16s प्लस 18 ओवर ये बस ये वाली टर्म है यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। और वो वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो गई, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये ऐसे आ गया। अब हम थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना भी काफ़ी क्या है यहाँ पे अब आपके लिए एक कंडीशनल क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई कितना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसमें एक रियल रूट भी नहीं पाया जा रहा। तो इंशाल्लाह हम फिर भी कोशिश करेंगे ये हल हो जाए जल्द से जल्द। तो आपको पता ही है हमने क्या करना है, पहले इसको लेट कर लेना है। ये मेरा दिल है, न्यू पेज से ही स्टार्ट करते हैं इसका वो लेटिंग का सारा प्रोसेस। तो ये मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इनको लेट करेंगे। जैसे आप जानते हैं ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं बटे में, तो लिहाजा ये दोनों की फॉर्म ऐसे आएंगे, यानी कि ए एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आ जाएगा सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से ज़रब देंगे, वही इक्वेशन आपको पता है जो बनाते होते हैं हम हर दफ़ा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, जब इसके एलसीएम से ज़रब देंगे यहाँ पे आ जाएगा 4s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 18, यानी कि ये पूरा बटा इसका कैंसिल हो गया एलसीएम से ज़रब देने की वजह से। यहाँ पे जब एलसीएम ज़रब हुआ तो देखो ये वाली टर्म ख़त्म हो गई, ये कट गई आपस में, और ये वाली टर्म ऊपर वालों से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ गया ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 12, सॉरी 2 है। उसके बाद बच्चों देखो जब सी एस प्लस डी से मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर क्या होगा, जब पूरा एलसीएम ज़रब खाएगा ये टर्म कट जाएगी और एस स्क्वायर प्लस 4 इनके साथ आ जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 4। अब हम फर्स्ट टर्म से ही कंपेयर करना शुरू कर देंगे कोफिशिएंट्स को। सबसे बड़ी डिग्री है एस की क्यूब, तो लिहाजा एस क्यूब से स्टार्ट करेंगे। देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एस क्यूब। तो यहाँ पे इस साइड पे देखा जाए, राइट साइड पे तो वो 4 है, इस साइड पे देखा जाए तो एक तो बनता है ए एस क्यूब, ठीक है, और इसमें से बनता है सी एस क्यूब। बी और डी में से कोई भी नहीं बनता, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी, सिंपल। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। क्योंकि इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों के दोनों ही वेरिएबल पड़े हुए हैं, तो लिहाजा नेक्स्ट तो ये इक्वेशन हमने बना ली। अब इसके बाद हम क्या करने हैं, हमें अब क्या करना होगा जी, अब मज़ीद हम एस स्क्वायर के कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे। अब इस साइड पे देखें 4 मौजूद है एस स्क्वायर के लिए भी, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू। अब देखें इस साइड पे एस स्क्वायर का कौन कौन सा कंपोनेंट बनता है, जब 2s के साथ as ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 2as स्क्वायर, तो हम 2a वाले कंपोनेंट को ले लेंगे। उसके बाद b भी बनता है, देखें bs स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस b। सी में से क्या बनता है, देखें ये 4cs बनता है, 4cs स्क्वायर नहीं बनता, यानी कि सी का तो लेना देना ही नहीं है ना, ds स्क्वायर बनता है प्लस ds स्क्वायर, तो s स्क्वायर तो हमने लिखना नहीं है। ये आगे हमारी इक्वेशन 2। ऐसे ही आपने इक्वेशन बना लेनी है जितनी बनती है। अब हम करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ, किन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, हम कर लेते हैं जी एस के, क्योंकि एस स्क्वायर की कर ली, अब एस की डिग्री पे जाएंगे। डिग्री ऐसे ही बच्चों कम होती चली जाती है, ठीक है। तो एस की डिग्री को जब कंपेयर करेंगे, देखें इस तरफ है 16 और इस तरफ कौन कौन सा वेरिएबल आ जाता है, देखें 2as बनेगा, यानी कि एक तो 2a आ जाएगा और
एस वाला कौन सा बनता है, 2bs, एक तो 2b वाला आ जाएगा। और इस तरफ देखें तो cs भी बनता था, यानी कि 4cs, तो ये आ गया 4c। ठीक है जी, तो ये एस के वेरिएबल आ गए जो कि इक्वेशन 3 बन गई। जितनी पॉसिबल इक्वेशन है सारी बना लो पहले। अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को दोनों तरफ कंबाइन करते हैं, क्योंकि एस वाले तो हमने कर लिए हैं। ये देखो कांस्टेंट टर्म है इस साइड पे 18, और इस साइड पे कौन कौन सी कांस्टेंट है देखें, 2b बनता है, 2b। और दूसरा कौन सा बनता है देखें, इसमें से 4d बनता है, और हाँ जी बस 4d बनता है, तो 2b 4d, ये दो आ गए। ये आ गई चौथी इक्वेशन। अब हम क्या करें कि ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आके हमारे जहनों में दौड़ता है। ठीक है जी, तो क्या किया जा सकता है, देखो बच्चों, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन यहाँ पे 4 का इस्तेमाल करते हुए अपना काम थोड़ा इजी बना सकते हैं इक्वेशन 2 और 3 में। वो देखें कैसे कि इक्वेशन 1 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, वहाँ से मैं ले लेता हूँ c की वैल्यू, c की। ठीक है, इक्वेशन 1 में से c इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस ए, यानी 4 में से जाके a माइनस हो जाएगा, 4 माइनस ए, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। इसको उठा के अगर आप पुट करते हो इक्वेशन 3 में, ये आपकी इक्वेशन 3 है बिल्कुल, तो देखो क्या फॉर्म बन जाएगी इसकी, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b। आपने लिखना है ऊपर पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, हम यानी कि इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, प्लस 4 इंटू सी का वैल्यू जो कि क्या है जी, 4 माइनस ए इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन है वो। तो ये क्या आ जाएगी, देखो ये बन जाएगा 16, और ये -4a में से जब +2a किया तो -2a प्लस 2b, और ये जो 16 था दूसरी जानिब जाके 16 में से माइनस हुआ तो वो डायरेक्ट 0 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 बन गई। ठीक है जी, ये अब हम क्या करते हैं जी, जो मैंने आपको बोला था इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस इक्वेशन का किस फॉर्म के लिए इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें डी के लिए, डी की वैल्यू निकालने के लिए। देखें 4d रह जाएगा इस साइड पे, और उधर जाके पहले 2b माइनस होगा, यानी कि 18 माइनस 2b आया होगा। मैं फिर ये क्या करता हूँ, देखो ये इधर d सिर्फ रह गया, कैसे देखें, पहले जाके 2b इसमें से माइनस हुआ, यानी कि आ गया 18 माइनस 2b, और उसके बाद यहाँ पे जो 4 इसके साथ बचा हुआ था वो इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 में से मैंने इक्वेशन नंबर 7 बनाई है। इसको उठा के मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन में, ताकि ये इक्वेशन इसकी फॉर्म में आ जाए और मुझे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पता चलनी स्टार्ट हों। देखें आ जाएगा 2a प्लस b प्लस d का वैल्यू, d का क्या वैल्यू है, ये हमने पुट करना उसमें 18 माइनस, ये भी आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 2। ठीक है, और 4 इज़ इक्वल टू था 4। ठीक है, इस तरह से मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से ज़रब दे देता हूँ ताकि मेरा ये जो बटा है ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आ जाएगा 8a प्लस 4b प्लस, यहाँ पे जब 4 ज़रब खाएगा, 4 4 से कट गया, ऊपर वाली टर्म्स एज इट एज आ गई, और यहाँ पे जब 4 ज़रब हुआ तो ये 16 बन गया, ऐसे आ गई इक्वेशन। अब इसको ज़रा सीधा कर लें, देखें 8a, ये क्या बन जाएगा, 8a माइनस प्लस, यानी कि प्लस आ जाएगा प्लस 2b, और ये -18 उधर जाके हो जाएगा -18 प्लस 16 कितना होता है, -2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6 का इस्तेमाल करते हुए आपने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, तो देखें इक्वेशन नंबर बच्चों, इक्वेशन नंबर 6 को अगर मैं 4 से ज़रब दूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर ये जो आपके 6 है, इसको अगर मैं 4 से ज़रब दे के प्लस माइनस करवाऊँ यहाँ पे, तो ये कट सकते हैं। देखें इक्वेशन नंबर 6 को मैंने 4 से ज़रब दी तो ये आ गया -8a प्लस, यानी कि 4 2 बार 8, 4 2 बार 8, तो ये आ गया 8b, ऐसे आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है जिसको मैंने 4 से ज़रब दिया। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करवा देते हो, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 को 4 से ज़रब देने के बाद तो ये दोनों कट गए, और ये कितना आ गया 10b विच इज़ इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई जो कि आती है -1/5। देखें -2/10 आएगा जो कि आ जाएगी -1/5। ये b का वैल्यू बच्चों आपने क्या करना है, पुट कर देना इस इक्वेशन में ला के, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 में, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए -2a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू जो कि है -1/5। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, -2a, ये आएगा -2/5, दूसरी जानब जाके +2/5 हो जाएगा, और a का वैल्यू एट द लास्ट आ जाएगा -2/10, 2/10 आएगा। यार ये क्या हो रहा है, सॉरी -1/5, -1/5
ओवर 5 ये आ जाएगा, ठीक है। -1/5 इसका वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू भी आपको मिल गया। अब ए की मदद से आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो एक एक करके सारी वैल्यूज़ आपको मिलती जा रही हैं। ये बस पार्शियल फ्रैक्शन का बच्चों मसला होता है और इसमें कोई नहीं है। सी का वैल्यू अब आप निकालोगे, देखो सी 4 माइनस ए का वैल्यू था, तो -1/5 इसकी वैल्यू, जब वहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 + 1/5, तो ये आ जाएगा 21/5। ये सी की वैल्यू आ गई। अब आप यहीं से डी की वैल्यू भी कहीं से निकाल लें। ये देखें ये डी है, डी की वैल्यू अब हम निकालेंगे। डी इज़ इक्वल टू देखें 18 - 2b, बी की वैल्यू क्या है -1/5 और बटे में है 4। इसको टोटली तौर पे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, क्या आता है। तो बच्चों डी की वैल्यू आ रही है 23/5। अब इन सबको उठा के आपने पुट करना है उस इक्वेशन में, ये जो आपके पास आई थी। अब आप जैसा कि जानते हैं, अगर हमारा एक्स ऑफ एस बच्चों जो हमारा आया था स्टार्टिंग में, वो अगर इस इक्वेशन के इक्वल हो सकता है और ये इनके इक्वल हो सकते हैं, तो लिहाजा एक्स ऑफ एस डायरेक्ट इनके भी इक्वल हो सकता है। लिहाजा हम क्या लिखेंगे अब, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए एस प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास -1/5। अब बच्चों आप ये भी जानते हैं यार कि मैं इनको अलग-अलग कर सकता हूँ सबको, क्योंकि दोनों एलसीएम सेम होंगे। चलिए एक दफ़ा आपके लिए लिखता हूँ, देखो -1/5 एस और आगे बी की वैल्यू जो कि -1/5 ही है और बटे में है एस का स्केयर प्लस 4 और इस तरफ क्या है जी प्लस सी एस। सी की वैल्यू क्या है 21/5, साथ में एस प्लस डी का वैल्यू जो कि 23/5 है और नीचे वाला जो है बच्चों मैं उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो लिहाजा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ यहीं पे। ये है मेरे पास मेरा रजिस्टर, तो एस स्क्वायर है प्लस 2s है प्लस 2 है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से एक फॉर्म देंगे ताकि हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकें। देखिए क्या आ जाएगा, पहले ए प्लस बी ये होता है ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। देखें ए का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी क्या होगा, बी किस चीज़ से मल्टीप्लाई, दो बच्चों ये 2s ही रहे, 1 से मल्टीप्लाई देनी होगी, यानी कि हमारे लिए बी जो है वो 1 है। लिहाजा इसमें मैं जमा भी कर दूंगा 1 का स्क्वायर और माइनस भी कर दूंगा, ठीक है। और आगे प्लस 2 ये एज इट एज आएगा, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, कंप्लीट किया स्क्वायर को उसके, तो ये आ गया एस प्लस 1 होल का स्क्वायर और सेकंड नंबर पे देखें -1 जब प्लस 2 में से होगा तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हो एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, एस प्लस 1 का स्क्वायर। और बच्चों एक गलती मेरे से हो चुकी हुई है, तो एक आध क्वेश्चन में ही उसकी जुज़ में, तो वो आप सही कर लीजिएगा, इसमें आपको मैं बता दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इनके बटे अलहदा करते जाएंगे क्योंकि एलसीएम सेम है, तो टर्म्स को अलहदा किया जा सकता है। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1/5 इंटू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है बच्चों, एक दफ़ा ऐसे, फिर -1/5 इंटू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ओके हो गया। फिर आगे प्लस 21/5 इंटू एस ओवर ये वाली टर्म बच्चों, ये जो है हमारे पास एस प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया प्लस 1 का स्क्वायर। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली टर्म है वो आ जाएगी ऐसे, देखें +23/5, यानी कि मैंने सबको अलग-अलग लिख दिया, इंटू 1 ओवर एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इन सबको इस फॉर्म में लिखने की मेरी वजह क्या थी। वो वजह ये है कि मुझे इनको लेके जाना होगा दोबारा टाइम डोमेन में, तो लिहाजा उसके लिए मुझे साइन और कास के फार्मूलाज काम में आएंगे मेरे, क्योंकि ये सारे इसी फॉर्म में देखें, बटे में है एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो ये सारे हर एक में यही कहानी चल रही है। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखें विच इज़ इक्वल टू, अब जैसा कि ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, देखें -1/5। अब बच्चों ये सिंपल आपके सामने, ये तो कंप्लीट फार्मूला है, यानी कि ऊपर एस परा हुआ है, नीचे स्क्वायर मुकम्मल पड़े हुए हैं, यानी कि ऊपर देखो एस परा हुआ है, नीचे है एस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो सिंपली फार्मूला है किसका, कास का, तो इसको लिखा जा सकता है कास ओमेगा टी, ओमेगा इसके लिए क्या है 4। तो इसको तो एज इट एज ही अभी छोड़ा जाएगा क्योंकि हमने अभी लैपलास नहीं लिया, यानी कि ये इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एज इट एज ही चलते रहेंगे। एस का स्क्वायर प्लस 4
जबकि ये वाला जो है इसको कुछ करने की ज़रूरत है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये ऊपर कांस्टेंट टर्म पड़ी हुई है, कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे मैं वेरिएबल तो एस तो बना ही नहीं सकता, लेकिन ओमेगा बना सकता हूँ, साइन का फार्मूला बना सकता हूँ। ओमेगा लाने के लिए देखो नीचे है ओमेगा का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर 4, तो ऊपर 2 बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई भी और बाहर 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि टर्म बन जाएगी इस तरह से। देखें, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर आ गया 2 ओवर एस स्केयर प्लस 4, यानी कि ऊपर ओमेगा बन गया। उसके बाद ये टर्म आती है 21/5। अब यहाँ पे क्या है, बटे में है बच्चों, देखो एस ऊपर एस है, नीचे एस प्लस 1 का स्केयर है, यानी कि ये वाली टर्म ही है, लेकिन यानी कि ऊपर सॉरी एस है, ये वाली टर्म है, कास वाली टर्म है, ऊपर एस है, नीचे एस का स्केयर की बजाय है एस प्लस 1 का स्केयर, यानी कि एस के साथ एक कांस्टेंट है। ये वाली गलती थी बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी भी उसमें होल्ड होती थी, मुझे ई भी साथ में लिखना था वहाँ पे। मैं आपको बताऊँगा अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा। नीचे एस प्लस 1 का स्केयर होने की वजह से मैं क्या करूँगा, ऊपर एस में +1 भी कर दूंगा, -1 भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि ऊपर वो टर्म बन सके, ये दोनों सेम हो जाए ऐसे। और लास्ट में वो 23/5 है। तो इसके केस में क्या होगा, देखें ये अभी एज इट एज ही चलेगा, हाँ जी, क्योंकि इसमें काम ठीक है, ये काम आपका बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाला 1 ओवर एस प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। ये बच्चों काफ़ी इजी जा रहा है अभी तक के लिए। अब एक्स ऑफ एस क्या आ जाएगा, देखें -1/5 एस ओवर एस का स्केयर प्लस 4, ठीक है जी। ये आ गया -1/10 2 ओवर एस स्केयर प्लस 4, इसको भी कुछ नहीं हमने करना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। देखें 21/5 इंटू आ गया मेरे पास एक दफ़ा तो एस प्लस 1, यानी कि ऊपर एस मैंने बना लिया, वो वाला एस जो नीचे मौजूद है, जिसका स्केयर मौजूद है नीचे, एस प्लस 1 का स्केयर। ये टर्म मैंने बनानी थी, वो तो मैंने बना ली। ये -1 कहाँ पे जाएगा, अब -1 बच्चों एक टर्म है वो अलहदा हो जाएगी। देखें आ जाएगा -21/5 इंटू 1 ओवर सेम टू सेम यही टर्म होगी जो यहाँ पे मौजूद है, यानी कि आ जाएगा -21/5 इंटू ये टर्म, तो ये 23 में से 21/5। अब आपको यार कैसे बताऊँ यार, देखो ये आएगा इस तरह से, देखो -1 बाहर वाले से ज़रब हुआ तो ये आ जाएगी ऐसे -21/5 इंटू 1 ओवर एस प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ऐसे एक टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम टू सेम होंगी, तो बाहर वाली रकमें प्लस माइनस हो जाएंगी, यानी कि 23/5 में से 21/5 माइनस हो जाएगा, जो कि आता है 2/5। तो ये बन चुका होगा 2/5, ठीक है। ये बस आपको इतना बताना था। तो अंदर वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, ये कुछ ऐसे। अब हम इनका लेंगे सबका लैप्लास इन्वर्स लैप्लास। तो ये टाइम डोमेन में चला गया। इसका क्या आएगा, देखें ये टर्म है सिंपली बच्चों, देखो ये वाला फार्मूला काज का, क्योंकि इसमें सिंपल ऐसा है तो ये काज डायरेक्ट काज में ही चली जाएगी, यानी ये आ जाएगा -1/5 काज ओमेगा। ओमेगा की क्या वैल्यू है इसमें 2, क्योंकि 2 का स्केयर हुआ है, ये 2 का स्केयर ले तब ओमेगा का स्केयर बनता है, यानी कि 2 का स्केयर। तो काज ओमेगा टी मीन्स काज 2t साथ में यू टी, ठीक है। और ये किसका फार्मूला, ये साइन का फार्मूला। देखें ऊपर ओमेगा पर है, नीचे एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, सिंपल फॉर्म है ये भी। तो ये आ गया -1/10 साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन 2t साथ में यू ऑफ टी। अब यहाँ पे जो एक कोइंसिडेंस था, जो हम बार बार गलती भी कर रहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आएगा 21/5, बट यहाँ पे s की बजाय है बच्चों, देखो ये फॉर्म तो काज की है, लेकिन s की बजाय है s प्लस 1। ऐसा कौन सा यहाँ पे मतलब कि टेबल में आइटम लिखा है जिसमें s के अंदर कोई कांस्टेंट जमा होता है, वो है e की पावर फॉर्म में 1 ओवर s प्लस है। देखें ये है, तो इसमें वो कांस्टेंट जमा हो रहा होता है हर दफ़ा, तो लिहाजा हमें s प्लस, यानी जब s हमारा रिप्लेस हो जाए किसी कांस्टेंट के साथ, तो हमें उसमें e को भी कंसिडर करना होगा। तो ये आ जाएगा e की पावर -8, यानी जो भी आपका a है वो e की पावर की फॉर्म में आ जाएगा। देखें यहाँ पे लिखा जाएगा e की पावर 1 है ना हमारा, यानी कि a, तो ये आ जाएगा e की पावर -1t, यानी कि e की पावर -t। और साथ में ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है काज ओमेगा टी की। अब आप लिख सकते हो उसको e की पावर -t और साथ में काज ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 ही रह गया और कास टी सिंपल आ गया, साथ में यू ऑफ टी, ठीक है। ये आपको बताना था। ये हमने बच्चों ऐसे क्यों लिखते हैं, उसकी वजह ये है, ये आप देखो ना इससे डिफरेंट दिख रहा है। अगर आप उसी फॉर्म में रहने दोगे, जब आप उसका लैप्लास लोगे तो वो उस फॉर्म में नहीं जा सकेगा जिस फॉर्म में इसको होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यही समझेंगे कि ये सिंपल फॉर्म है ये वाली, तो उसको डिफरेंट दिखाने के लिए ये फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। साथ में एक्सपोनेंशियल भी लगाना पड़ता है, ऐसे ही इसके साथ भी होने वाला। देखें क्योंकि इसमें भी s प्लस 1 है s की जगह, तो ये आ जाएगा
ई की पावर माइनस टी। ठीक है, जब भी ऐसा होगा आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और साथ में ये किसकी फॉर्म है, ये है हमारे पास साइन की फॉर्म। तो साइन ओमेगा टी मतलब कि साइन टी सिंपल, क्योंकि ओमेगा 1 है, साथ में यू ऑफ टी। तो ये आपका आंसर आ गया।